Good morning students. How are you? Say fine. जब आपसे कोई बोलता है how are you, क्या मतलब होता है इसका? आप कैसे हो, है ना? Right. That is the way कि हम जब पहले किसी से मिलते हैं, मैं तो नहीं आपसे पहले मिली, I am new for you, है ना? So हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे? How are you कह के, क्लियर? So सबसे पहले हम पूछते हैं how are you, यही बोलते हैं ना हम, आप कैसे हो? तो इसका आंसर कैसे दोगे आप मुझे? यस मैम, वी आर फाइन. क्या बोलोगे? आई एम फाइन. और अगर ज्यादा जारी हो तो आप बोलोगे वी आर फाइन. इसका मतलब होता है हम ठीक हैं. क्लियर हुआ? चलिए अब मैं अपने बारे में कुछ थोड़ा सा आपको बताती हूं. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीषा कोहली. आई एम बेसिकली फ्रॉम दिल्ली. क्लियर? ऐसे हम अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं. आज मैं आपको आपकी इंट्रोडक्शन देना सिखाऊंगी. मेरा नाम मनीषा कोहली है. आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर. देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश कोई बहुत ही टफ चीज नहीं है. दैट इज नॉट अ टफ लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या होती है बताइए? व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है? जो हम बोलते हैं दैट इज लैंग्वेज. जब हम कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज लैंग्वेज. इट इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल. मतलब जब हम दो जने आपस में अपनी बात समझाते हैं एक दूसरे को, दैट इज लैंग्वेज. वो होती है लैंग्वेज. क्लियर? इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे, इट इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, है ना? मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या है? एक रास्ता है आपस में अपनी बात समझाने का एक दूसरे को. इजंट इट? सो दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल हम लोग बेसिकली कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ज्यादातर? हिंदी. हिंदी इज आवर नेटिव लैंग्वेज. अब देखो मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, नेटिव लैंग्वेज. नेटिव क्या होता है? जहां पे हम पले बड़े और जौन सी लैंग्वेज हमें रेगुलर बोलनी आती है, दैट इज कॉल्ड नेटिव लैंग्वेज. ठीक है? देखो हमारे पास नेटिव लैंग्वेज कौन सी है हमारी? हिंदी. हिंदी इज आवर नेटिव लैंग्वेज. यही है ना? हिंदी है ना हमारी नेटिव लैंग्वेज. अगर आप बिहार से हो, यूपी से हो, उस स्टेट की जो भी लैंग्वेज होती है, दैट इज योर नेटिव लैंग्वेज एट दैट टाइम. ठीक है? जो उस एरिया में बोली जाती है. अब इधर देखिए, लैंग्वेज बता दिया मैंने क्या होता है. मतलब अ वे ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर, मीन्स अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन विथ ईच अदर. ठीक है? वो होती है लैंग्वेज. अब बताइए, हम लोग आए हैं यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए. इजंट इट? यही है ना? हम लोग यहां पे किस लिए आए हैं? हम लोग यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आए हैं. अब बताइए मुझे, इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है? हाँ जी, इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? ये भी एक वे ऑफ मीडियम है. ठीक है? आपस में बात करने का. ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं आजकल? आजकल सब यूथ जनरेशन, जो बच्चे 12th 11th पास कर रहे हैं, 12th पास कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं इंग्लिश के कोर्सेज करने के लिए? बिकॉज आगे उन्हें एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है. या तो आप एमबीए करोगे, एमसीए करोगे, क्लियर, या बीटेक करोगे. एट दैट टाइम आपको क्या चाहिए? इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो ही आपको सर्विस मिलेगी, तो ही आपको नौकरी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी. इजंट इट? तो ही हम यहां पे आते हैं. अब देखिए, हम अपने इस पूरे चैप्टर्स में, ठीक है, जो भी आपको क्लासेस दी जाएंगी, उसमें आपको सबसे पहले बेसिक ग्रामर का समझाया जाएगा. इंग्लिश में सबसे पहली चीज क्या होती है? इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर होती है. ठीक है? कैसे शब्दों को जोड़ना है, हाउ वी कंबाइन द वर्ड्स विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड ग्रामर. उसे हम ग्रामर बोलते हैं. अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है, अच्छी है ग्रामर, आपने 10th तक 12th तक अपनी ग्रामर बहुत अच्छी की है, आपको आती है, बट जब आप बोलते हो आपको हेजिटेशन फील होती है ना, कि अगर चलो ठीक है मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूं, आप मेरे से हिंदी में बहुत अच्छे से बात कर लोगे, बिकॉज हिंदी इज योर विच लैंग्वेज? नेटिव लैंग्वेज, है ना? हिंदी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, इसलिए आप बहुत अच्छी तरह बात करते हो, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होती है. अब देखिए इधर, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, क्यों आपसे नहीं बोला जाता? हमें पता सब होता है, 10th तक 12th तक, थ्रू आउट अपने स्कूल टाइम तक आपके टीचर्स ने आपको ग्रामर पढ़ाई होती है, आपको सब पता होता है.
ठीक है, बट उसके छोटे छोटे बेसिक रूल नहीं पता होता है, क्योंकि हमने उसे रटा होता है, मीन्स क्रैम किया होता है। वी क्रैम्ड दैट, है ना, हम क्रैमिंग करते हैं उसकी। क्रैमिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट वी से टू क्रैमिंग, रटते हैं उस चीज को, इसलिए हमें बाद में वो समझने, हम जब यहां पे स्टेज पे आ जाते हैं, बोलने लगते हैं, हमें नहीं पता चलता हम क्या बोले। अब सपोज करो मैंने आपको बताया, आप अपनी इंट्रोडक्शन दो मुझे। अब आप सब लोग बैठे हो, मुझे तो नहीं पता आपके बारे में कुछ, आप कौन हो। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन आपको दी, हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीषा कोहली एंड आई एम योर न्यू इंग्लिश ट्रेनर। मैंने बताया आपको, ऐसे दी जाती है अपनी इंट्रोडक्शन। मीन्स जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से मिलो, स्ट्रेंजर मतलब अभी भी मैंने एक वर्ड यूज किया, स्ट्रेंजर, ठीक है। अब आप लोग मेरे से क्वेश्चंस करोगे, मैम ये आप वर्ड यूज कर रहे हो, इसके तो मतलब ही नहीं पता हमें, ये वो, मैं आपको सब बताऊंगी। अब इधर देखिए, मैंने भी वर्ड यूज किया, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब है अजनबी। नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज पे ये वर्ड, नेटिव भी नोट कर लीजिए जो मैंने अभी करवाया था आपको, ठीक है। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। जब भी आप किसी अजनबी से मिलते हैं, अजनबी कौन होता है, पहले हम किसी से मिले नहीं होते हैं, क्लियर, उसे हम बोलते हैं दैट इज अ स्ट्रेंजर फॉर अस। क्लियर हुआ ये? वो हमारे लिए स्ट्रेंजर होता है। जैसे मैं आपके लिए स्ट्रेंजर हूं, आप मेरे लिए स्ट्रेंजर हो, है ना। तो हम एक दूसरे के बारे में जानना चाहेंगे कि जानना नहीं चाहेंगे, कि आप क्या हो, कहां से हो, क्या नाम है, किस एरिया से बिलोंग करते हो आप, ठीक है, आपने स्टडीज में क्या किया हुआ है, क्या कर रहे हो पढ़ाई अपनी। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? दैट इज ऑल कम इन योर इंट्रोडक्शन सेशन, ठीक है। तो यहीं से हम इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियां होती हैं, उसको कैसे चढ़ना होता है, वन बाय वन। एकदम से जंप करके हम फर्स्ट पे तो सेकंड पे तो नहीं जा सकते ना। अगर जाएंगे तो वी कैन बी फेल डाउन फ्रॉम दैट प्लेस, हम गिर जाएंगे, वहां से गिर जाएंगे ना, विल बी फेल डाउन एट दैट प्लेस। सो विद स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू गो अप, क्लियर। तो इसीलिए बेसिक स्टेप जो आता है आपकी इंट्रोडक्शन, मीन्स कहीं भी आप जाओ, ठीक है, रादर आपके घर कोई मेहमान आया है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके घर बाहर से, कोई किसी और स्टेट से आया है, या फिर आप कहीं अच्छी सिटीज, मेट्रो सिटी दिल्ली में जाते हो, क्लियर, वहां पे कितने सारे मॉल्स हैं, है ना। मॉल्स क्या है? शॉपिंग मॉल्स, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स होते हैं। वहां पे जो इंप्लॉइज काम करते हैं वो भी ग्रेजुएट होते हैं, उन्होंने भी ग्रेजुएशन बीए पता नहीं क्या क्या किया होता उन्होंने, मीन्स उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है और वो इंग्लिश में बात करते हैं। अब देखो, आप लोग वहां पे जाओगे, क्लियर, वो लोग आपसे पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश तो आती नहीं है। यही होता है ना। तो यही चीज है कि किस लिए हम लोग आते हैं इंग्लिश सीखने की, क्या चीज मार्केट में चल रही है, पब्लिक स्पीकिंग क्या हो रही है बाहर, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, क्लियर। अब मैं आपको बताती हूं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कुछ। देखिए इधर, पब्लिक स्पीकिंग, अभी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दी। पब्लिक स्पीकिंग में क्या आता है? पब्लिक स्पीकिंग में आता है कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहां पे हम जाके इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। अब छोटे मोटे रेस्टोरेंट में तो नहीं हम पूरी जिंदगी जाएंगे, कभी ना कभी तो हम भी ग्रो करेंगे, सैलरीज हमारी भी अच्छी होंगी, हम भी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएंगे। अब अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, एट दैट टाइम वहां के जो वेटर्स होंगे वो भी स्पीक करेंगे इंग्लिश में, बट आपको उनका कुछ समझ ही नहीं आएगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी। एट दैट टाइम यू फील एम्बैरस। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, क्या? एम्बैरस। लिखिए जल्दी से, ये वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी होती है वर्णमाला। अगर यही नहीं पता होगा आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे। सबसे मेन थिंग, अगर आपको पता ही नहीं है एम्बैरस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर को क्या बोलते हैं, भूख लगना को क्या बोलते हैं, खाने को क्या बोलते हैं, पीने को क्या बोलते हैं, अगर हमें ये सारी चीजें नहीं पता है, हम कभी नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश। इसीलिए वोकेबुलरी भी आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं यू डू हैव अ स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी विद योरसेल्फ। आपके पास भी बहुत अच्छी वोकैब्स होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। देखिए, ग्रामर का तो बहुत अच्छा रोल है हमारी इंग्लिश में, ग्रामर भी बहुत जरूरी है, बट वही चीज होती है ना, जब हम हिंदी सीखते हैं तो पहले हम क ख ग सीखते हैं, फिर उसके बाद मात्राएं लगानी सीखते हैं। दैट इज सेम रिलेटेड टू द इंग्लिश वन। फॉर एग्जाम्पल, हमने ए बी सी डी सीखा, फिर उसके बाद हम वर्ड्स आते हैं, वर्ब्स आते हैं, नाउन्स आते हैं, प्रोनाउंस आते हैं, एडजेक्टिव्स, बहुत सारी चीजें आती है ग्रामर में। उनको कंबाइन करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं पूरा। क्लियर?
अब वो चीजें कैसे लगाएं, हम वर्ब कहां लगाएं सेंटेंस में, नाउन कहां लगाएं, प्रोनाउन कहां लगाएं, ये नहीं हमें पता होता। यही होता है ना, यही होता है ज्यादातर बच्चों के साथ, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। मैं जा रही हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं, अब वो लगा देते आई गोइंग एम। ये क्या मतलब बना? अगर आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर नहीं पता होगी, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, पता सब होता है, ग्रामर भी पता होती है। ठीक है, अब देखो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोगों में भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी होगी, इजंट इट, बट स्पीकिंग पता है कैसे बोलना है, क्या बोलना है, बट जब भी यहां पे आते हैं, स्टेज पे आते हैं, उनको एक फियर होता है, दे फील हेजिटेशन टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल। उन्हें हेजिटेशन फील होती है कि हाउ वी स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल, हम कैसे बोले लोगों के सामने। तो यही हेजिटेशन रिमूव करने के लिए आपके ये सेशंस करवाए जाएंगे। क्लियर? और आपको भी उतना ही इनिशिएटिव लेना होगा क्लास में जितना मैं आपको दूंगी। क्लियर? जैसे मैं आपको समझाऊंगी, आपको वैसे ही मेरे को रेसिप्रोकेट करना होगा, मतलब वापस वही चीज मुझे बतानी होगी कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर? अब पब्लिक स्पीकिंग की हम बात कर रहे थे कि रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन लेने जाते हैं, वहां पे सब लोग एडुकेटेड होते हैं कि नहीं एडुकेटेड? क्लियर? एडुकेटेड लोग बैठे होते हैं वहां पे, तो वो लोग आपसे इंग्लिश में कुछ पूछते हैं, आपको नहीं आता, तो क्या करोगे फिर उस टाइम पे? उस टाइम के ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम ये लेसन सीखेंगे और हम मनीषा मैम से सीखेंगे कैसे बात करनी है उनसे। ठीक है, आपको ये सारे पब्लिक स्पीकिंग के स्मॉल स्मॉल सेशंस करवाए जाएंगे, पब्लिक स्पीकिंग विद द स्ट्रेंजर्स, ऑन द बस स्टॉप, ऑन द रेलवे स्टेशन, and different public speaking on the restaurants, on the college and all, in the offices, like this. Clear? तो ये सारी चीजें आपको पब्लिक स्पीकिंग में बताई जाएंगी। क्लियर? अब उसके बाद आता है कि आपका सबसे मेन पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी हम जाएंगे, मैं अभी आपकी क्लास में आई, मैंने आपसे पूछा कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन बताई, अब आप लोगों का फर्ज है कि आप मेरे को भी अपनी इंट्रोडक्शन बताओ, ताकि मैं भी आपके बारे में जानूं कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, किस में प्रॉब्लम हो रही है, वर्ड्स नहीं मिलते आपको बोलते हुए, आप भूल जाते हो जब भी स्पीकिंग करते हो, यू कैन फॉरगेट एंड यू स्टार्ट थिंकिंग, तुम सोचने लग जाते हो कि क्या वर्ड होगा, क्या ये होगा, क्या वो होगा। सो ये सारी चीजें क्या है, दैट इज ऑल कम इन योर इंग्लिश पोर्शन। क्लियर? बट वोकैबुलरी इज ऑल्सो मस्ट इन दैट। अब इधर देखिए, हम अपनी इंट्रोडक्शन पे आते हैं सबसे पहले। क्लियर? सबसे पहले आदमी को अपने बारे में किसी को बताना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? अब देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या बोलते हैं हम? माय नेम इज, अपना नाम बोलते हैं हम। ठीक है, अपना नाम कैसे बताते हैं? या तो हम बोलेंगे माय नेम इज डैश। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका नाम है रवि, आपने बोला माय नेम इज रवि। ठीक है, अब इसकी जगह पे आप आई एम रवि भी बोल सकते हैं। देखिए कैसे, आई एम रवि, ये दोनों करेक्ट है इंट्रोडक्शन में बोलना। बट कई बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं कि अपनी इंट्रोडक्शन में दे आर स्पीकिंग लाइक ओके माई सेल्फ रवि। When they are saying myself Ravi, at that time it's wrong because we are not using myself in our introduction. अब हम क्यों नहीं करते myself को? Because it's quite formal one, informal one, इसलिए हम नहीं यूज करते हैं। जब भी आपने अपनी इंट्रोडक्शन किसी को देनी है, you should say at that time my name is Ravi और I am Ravi. Clear? दोनों में से कोई एक चीज, दोनों चीजें नहीं बोलनी है, दोनों में से कोई एक सेंटेंस आप बोलोगे, माई सेल्फ आप कभी नहीं बोलोगे। क्लियर? अब सेकंड क्या आता है आपका इंट्रोडक्शन में? अपनी एज। ठीक है, अब इधर देखिए, यू शुड बी से अबाउट लाइक दिस, आई एम डैश। आई एम डैश मीन्स योर एज। योर एज इज लाइक, यू शुड से माई एज इज 18. You should say I am 18. What you should say at that time? I am 18. Never say years old because it's quite, it's not, sounds very great. So you don't want to say, it's not wrong. ये गलत नहीं है. आप ऐसे भी बोल सकते हो, I am 18 years old. But it's quite outdated. Can say we people are not using in today's trend this thing. So you should say I am 18. It's sufficient for you. That I am 18. It's understood. It's your age. क्लियर हुआ आपका? पहले नाम, सेकंड वन इज योर एज।
अब आइए थर्ड नंबर पे आपका क्या आएगा? आप कहां से बिलोंग करते हैं, मतलब आप कहां से हैं। अब जब भी हम किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं वो जानने के लिए बहुत ईगर होता है, बहुत उत्सुक होता है। उत्सुक की इंग्लिश क्या है? वोकैब्स, जहां पे आप वोकेबलरी लिख रहे हैं ना, जहां पे मैं आपको लिखवा रही हूं, स्ट्रेंजर, एम्बैरस। अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया, उत्सुक। ठीक है, हम लोग जब भी किसी के बारे में जानते हैं हम बहुत उत्सुक होते हैं कि हम जाने कि ये बंदा कहां से है, बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया इज अ वेरी कल्चरल country and all, clear? We do have lots of tradition, lots of cultures here in our country. So हर culture की, हर tradition के different, हर culture में different languages है, हर state में different languages बोली जाती हैं। तो हमें बहुत उत्सुकता होती है, we are very keen to know about them, कि हमें पता चले कि वो कैसे बोलते हैं, वो अपनी state में कैसे बोलते हैं। तो that is word, उत्सुक को हम बोलते हैं eager, या हम keen बोलेंगे। या आप वोकैबुलरी में अपनी नोट करी चाहिए। ठीक है, अब जितने भी सेशंस मैं आपको दूंगी, जितने भी क्लासेस में आपकी करवाऊंगी, साथ के साथ आपको वोकैब वर्ड्स मिलेंगे और साथ के साथ आपको वो टॉपिक करवाया जाएगा। क्लियर? अब देखो कितने वोकैब वर्ड्स हो गए आपके पास। इफ वी हैव टू बी काउंटेड आउट, आज हमने कितने पढ़े अभी तक? 1 2 3 4। स्ट्रेंजर, एम्बैरस, ईगर, कीन। क्लियर? ईगर कीन का मतलब सेम होता है उत्सुकता। ठीक है, आई एम वेरी ईगर टू नो अबाउट यू, मैं बहुत उत्सुक हूं आपके बारे में जानने के लिए। ठीक है, अभी ये इंट्रोडक्शन देने के बाद आप सब लोग इसे रिवाइज करेंगे और बाद में मुझे सुनाएंगे स्टेज पे आके। क्लियर? इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इट्स वेरी इजी वन। क्योंकि आप लोगों को अपने बारे में तो पता ही होगा हम लोग कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं। तो दैट इज द मेन थिंग, आपका बेसिक जो स्टार्ट होता है इंग्लिश का, दैट इज फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पोर्शन। क्लियर? नेक्स्ट आता है हम कहां से बिलोंग करते हैं। आप इसे ऐसे बोलेंगे, आई बिलोंग टू, जहां से भी बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं तो यू शुड से उत्तर प्रदेश, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। यू शुड नेवर से यूपी, आप कभी नहीं बोलेंगे ये एब्रीवेशंस हम कभी यूज नहीं करते हैं। क्लियर? इतना अच्छा नाम है उत्तर प्रदेश, क्यों आप उसको ऐसे इनरोल करके बताते हो कि आई बिलोंग टू यूपी, आई बिलोंग टू एपी, आई बिलोंग टू एमपी, आई बिलोंग टू महाराष्ट्र एंड ऑल, क्यों ऐसे बोलते हैं? इतने अच्छे नाम है, यू शुड बी से इट आउट लाइक दिस, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, दैट्स इट। क्लियर? ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे बताऊं और क्या इंट्रोडक्शन में देते हैं। बी फास्ट, हरी आप जल्दी से, क्विकली राइट इट डाउन। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस। वेरी इजी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, माय नेम इज रवि, आई एम 18, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 3 लाइनें ऐसे बोलनी। इसके बाद मैं आपको बताती हूं और क्या आप लोग इंसर्ट कर सकते हो अपनी इंट्रोडक्शन में। राइट इट डाउन, हरी आप, ये सारा नोट डाउन कीजिए। जो रॉन्ग थिंग्स है वो भी नोट डाउन करना अपनी कॉपी पे, ताकि यू शुड नो वेरी वेल कि ये चीज हमें कभी यूज नहीं करनी अपनी इंग्लिश बोलते हुए। क्लियर? हो गया नोट? डन? अब चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या आएगा इंट्रोडक्शन में? यू शुड बी से, अब हमने अपना नाम बता दिया, अपनी एज बता दी, अपना प्लेस बता दिया, हम कहां से बिलोंग करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू कम टू टेल अबाउट योर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मीन्स आपकी पढ़ाई, मीन्स आपने कहां तक अपनी स्टडीज की हैं। क्लियर? तो हाउ यू शुड से, हमारे पास 2 तरह की क्वालिफिकेशन होती है। सी हियर, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। हमारे पास 2 तरह की क्वालिफिकेशंस होती हैं, एकेडमिक होती है और एक प्रोफेशनल होती है। प्रोफेशनल में आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन आएंगी? सारी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज आ जाएंगी, और कोई डिप्लोमा किया है किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में, किसी पर्टिकुलर थिंग में। फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा किया है, आईटी का डिप्लोमा किया है 1 साल का, यू शुड बी से इट्स योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन
एंड इफ यू डन योर 10th योर सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th, ठीक है, एट दैट टाइम इट्स कमिंग योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन. अब ज्यादातर बच्चे अब स्कूल्स खत्म हो रहे हैं, 12th पास होंगे और नेक्स्ट उन्हें कहां पे जाना है, बीएस के कोर्सेज में जाना है, कॉलेजेस के कोर्सेज में जाना है. एट दैट टाइम व्हाट शुड दे से, आर एकेडमिक, वो बोलेंगे माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज दैट आई हैव डन माई सीनियर सेकेंडरी. क्लियर. और प्रोफेशनल है किसी की तो वो ये बोलेंगे आई हैव डन माई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक एमसीए, एमबीए, दिस एंड दैट. क्लियर. अब इधर आइए, अब हम कैसे बोलेंगे इसको, देखिए इधर. फोर्थ, माई academic qualification is that I have done. I have done का मतलब होता है करना, मतलब आपने की. I have done सीनियर सेकेंडरी. अब यहां पे सीनियर सेकेंडरी क्या है? सीनियर सेकेंडरी इज योर +2, जो आप लोग बोलते हो +2 की है, 12th की है. दीज ऑल आर द रॉन्ग थिंग्स. क्यों बोलते हो? इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड नेम ऑफ योर क्वालिफिकेशन, देन व्हाई यू आर सेइंग आई हैव डिड माई +2, 12th एंड ऑल दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो. 10th का भी नाम है मैट्रिकुलेशन. यू शुड से टू देम आई हैव डन माई मैट्रिकुलेशन. क्लियर. सो इट्स कमिंग योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन. अगर आपने 12th पास की है तो आप लोग बोलेंगे माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज दैट आई हैव डन माई सीनियर सेकेंडरी. क्लियर. अब बहुत सारे बच्चे 12th पास तो करी होती है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने अभी अपनी प्रोफेशनल डिग्री की है इसमें, ठीक है, मतलब एमसीए की है, 1 ईयर का डिप्लोमा किया है, तो उसको आप कैसे बोलेंगे? आप उसको ऐसे बोलेंगे माई my professional qualification is that I have done diploma in computers. You should say like this in that. Clear? My professional qualification is that I have done my diploma in computers. Or you want to be say it out if you done any sort of your postgraduate degree. At that time you should say my professional qualification is that I have done masters of computer application. इसको भी हम abbreviation में use नहीं करेंगे. We won't be say it MCA. Clear? या MBA. MCA, MBA नहीं बोलते हैं हम लोग. Clear हुआ ये सारा? जल्दी से नोट डाउन कीजिए. हरी आप. क्लियर है ना? दोबारा से बता देती हूं. लुक हियर, हमारे पास 2 तरह की क्वालिफिकेशन होती है. एक होती है एकेडमिक, एक होती है प्रोफेशनल. प्रोफेशनल वो होती है जो आपने हायर डिग्री की है या प्रोफेशनली कोई एक पर्टिकुलर चीज आपने उस चीज में की है. दैट इज कमिंग योर प्रोफेशनल. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज दैट यू ओनली डिड योर 12th. आपने सिर्फ अपनी 12वीं पास की है, तो यू शुड से एट दैट टाइम माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज दैट आई हैव डन माई सीनियर सेकेंडरी. क्लियर. अब अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किसी में प्रोफेशनल किया है और या फिर आपने कोई मास्टर्स डिग्री की है किसी में, तो आप उसे बोलेंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में. यू शुड से एट दैट टाइम माई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज दैट आई हैव डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स या फिर आई हैव डन मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर हुआ है? अब इधर देखिए, अगर आप लोग कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे आएगा कि मैम हम तो अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको कैसे बोलेंगे. अभी मैं बताती हूं कि उस चीज को हम कैसे बोलेंगे. सॉरी. फॉर एग्जाम्पल, ये तो कोर्सेज हो गए, तो हमने जो चीज हो जाती है उसके लिए हम बोलते हैं आई हैव डन. ठीक है. अब चीज जो तुम कर रहे हो, ठीक है, अभी तुम उसमें उस चीज को आप कर रहे हो अभी, तो हम उसे बोलेंगे परस्यू. अपनी वोकैब वर्ड में लिखिए जल्दी से, जहां पे मैंने बोला वोकैबुलरी लिखने के लिए. परस्यू. परस्यू का मतलब होता है टू चेज. चेज मीन्स, चेज का मतलब पीछा करना. ठीक है. तो इट्स सिनोनिम ऑफ चेज. परस्यू इज सिनोनिम ऑफ चेज. फॉर एग्जाम्पल, ईगर इज अ सिनोनिम ऑफ कीन.
ठीक है, मतलब ये समानार्थक शब्द हैं, एक ही वर्ड के दो मीनिंग, एक ही मीनिंग के दो वर्ड्स हैं आपके पास। जैसे मैंने अभी बताया था, उत्सुक को हम ईगर भी बोलते हैं, कीन भी बोलते हैं। एंड व्हाट वी से टू चेस, मतलब पीछा करना को हम चेस भी बोलते हैं, परस्यू भी बोलते हैं। अब परस्यू हम कब लगाएंगे? जब हम कोई प्रोफेशनल डिग्री को कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम यू शुड बी से परस्यू। या फिर कोई ग्रेजुएशन डिग्री को कर रहे होते हैं, तब हम बोलेंगे आई एम परस्यूइंग दैट। अगर आप अपनी 10th कर रहे हैं या 12th कर रहे हैं, ठीक है, तो अपनी आप बोलेंगे आई एम परस्यूइंग, तब आप बोलेंगे आई एम डूइंग, क्या बोलेंगे? आई एम डूइंग माई, आई एम डूइंग सीनियर सेकेंडरी। आप इसके लिए परस्यू वर्ड को यूज नहीं करेंगे। क्लियर? परस्यू हमेशा कहां पे वर्ड यूज होगा? मेक क्लियर दैट थिंग इन योर माइंड, अपने दिमाग में ये चीज क्लियर रखना। परस्यू जो वर्ड है हम कहां पे यूज करते हैं? विद द प्रोफेशनल डिग्रीज और विद द वेरी गुड ग्रेजुएशन इफ वी आर डूइंग। क्लियर? वी डोंट वांट टू बी यूज आउट दिस विद द लोअर क्वालिफिकेशन, कम क्वालिफिकेशन के साथ हम परस्यू नहीं बोलेंगे, हम उसके साथ यूज करेंगे आई एम डूइंग सीनियर सेकेंडरी। इज इट क्लियर? अब देखो परस्यू हम कहां पे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल माई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये चीज आप तब बोलोगे जब आप कर चुके हो। जब आप कर रहे हो, एट दैट टाइम यू शुड नेवर से कि आई माई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज दैट या माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज दैट। अभी तो वो तुम कर रहे हो, है ना, अभी आप वो चीज कर रहे हो, तो आप लोग नहीं बोलेंगे, आप जस्ट बोलेंगे माई क्वालिफिकेशन इज दैट आई एम डूइंग सीनियर सेकेंडरी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोलेंगे माई क्वालिफिकेशन इज दैट आई एम डूइंग सीनियर सेकेंडरी। अब ध्यान से इस चीज को देखिएगा, ये हम तभी बोलेंगे जब वी डिड दैट, हम कर चुके हैं, वी हैव डन। ठीक है? और ये हम कब बोलेंगे? अभी हम कर रहे हैं, तो सिंपल क्वालिफिकेशन आएगी। ये कॉमन सेंस की बात है ना, बिकॉज अगर हम कर चुके होते हैं तो ही हम लगाएंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज दैट या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज दैट। अगर तुम कर रहे हो तो कैसे बोल लोगे पहले कि मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये है या मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये है? सो एट दैट टाइम इट साउंड्स रॉन्ग। क्लियर? सो यू शुड से माई क्वालिफिकेशन इज दैट आई एम डूइंग माई सीनियर सेकेंडरी। क्लियर? अब आइए, अब आप कोई और डिग्री कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसको कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे माई क्वालिफिकेशन इज दैट आई एम परस्यूइंग ये नोट डाउन कर लिया आपने? नीचे लिख दो इसके मैं। शुड आई रोट हेयर? शुड आई रब दिस? ओके। अब ये देखिए, माई क्वालिफिकेशन इज दैट आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं या फिर अगर मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं, तो यू शुड से लाइक दिस, माई क्वालिफिकेशन इज दैट आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन और मास्टर्स। क्लियर हुआ? ये जल्दी से नोट कीजिए आप। राइट इट डाउन इन योर कॉपी एंड मेक अ वन प्रॉपर नोट्स ऑफ दैट। एक प्रॉपर नोट्स बनाइए कॉपी में। कॉपी, हाफ कॉपी को आप डिवाइड कर लीजिए। हाफ कॉपी के बाद आप लोग वोकैब वर्ड्स लिखना शुरू कीजिएगा, बिकॉज हर क्लास में मैं आपको वोकैब वर्ड्स दूंगी। अगर वोकैब वर्ड्स नहीं आएंगे आप बोल नहीं पाओगे इंग्लिश, सो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू, इजंट इट? तो वोकैबुलरी होना भी बहुत जरूरी है, तो जल्दी से नोट कीजिए ये। बी फास्ट, हरी आप, राइट इट डाउन। Done? Should I rub this? Okay. अब बताइए, इतना क्लियर हुआ? 4 पॉइंट्स तक आपकी क्वालिफिकेशन तक कुछ ज्यादा तो नहीं है? प्लीज समझ के कीजिएगा। क्लियर? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, इन योर कमिंग लाइफ। जो आप अभी आने वाली है उसमें बहुत ही ज्यादा तुम्हारे सहायक होंगे। दैट इज वेरी यूजफुल टू यू दीज थिंग्स। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या बात करेंगे। अब जब भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं हमें बहुत वी आर वेरी ईगर, मैं वर्ड यूज कर रही हूं, वी आर वेरी ईगर टू नो अबाउट देयर हॉबीज, है ना? तो सबसे पहले उसके बाद हमारी आती है हॉबीज, क्योंकि हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या करना पसंद करता है अपने खाली समय में। अब व्हाट इज हॉबीज?
व्हाट इज हॉबी? बताइए, हॉबी क्या होती है? हॉबी ये होती है जब हम फ्री बैठे होते हैं तो हम क्या करना पसंद करते हैं, दैट इज आवर हॉबी। अगर कोई आपसे चलो क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज हॉबी, हॉबी क्या होती है, तो उसका आप आंसर ऐसे देंगे, हॉबी इज दैट वी कैन बी डू इन आवर फ्री टाइम, जो हम अपने फ्री टाइम में करना यूजुअली पसंद करते हैं, हमेशा ही वही करना पसंद करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर हॉबी, है ना। सो व्हाट वी कैन से हियर, हम यहां पे क्या बोलेंगे हॉबी को, देखिए, माय हॉबीज आर, जो भी तुम्हारी हॉबी है। देखो ज्यादातर आप लोगों की क्या हॉबी होती है, बताइए, गाने सुनना, है ना, नए नए गाने आ रहे हैं आजकल मार्केट में, वही सुनना पसंद करते हैं ना हम लोग, कि जब फ्री हैं हेडफोन्स लगाए कानों में, चलो जी स्टार्ट कर दिया लिसनिंग टू म्यूजिक एंड ऑल दैट दिस दैट, नए नए गानों को डाउनलोड करवा लिया फोन के ऊपर, उसको सुन रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, हेडफोन्स कानों में लगे हैं, तो ये क्या है, दैट इज योर हॉबी। बिकॉज जब आप फ्री हो तो व्हाट वर्क यू वांट टू बी डू, यू वांट टू डू टू लिसन टू द म्यूजिक, सो दैट इज योर हॉबी। अब हॉबी में हम कैसे बोलेंगे बताइए, गाने सुनना तो होती है ना, सबकी होती है, मोस्टली होती ही है, 99.9% लोगों की हॉबीज लिसनिंग टू द म्यूजिक इज दैट। तो यू शुड से माई हॉबीज आर लिसनिंग टू द म्यूजिक। हमारी हॉबी एक होती है गाने सुनना। अब लड़कों के बारे में बात करें, लड़कों की और क्या हॉबीज होती हैं, मोस्टली लड़कों की हॉबीज होती हैं प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट खेलना। तो आप ऐसे लिख सकते हो माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, और आप ये भी बोल सकते हैं प्लेइंग क्रिकेट। और गर्ल्स की हॉबीज मोस्टली कुकिंग, या तो यू शुड बी से लाइक दिस। बट आजकल क्या है, नाउ अ डेज यंगस्टर्स व्हाट हॉबीज दे वांट सर्फिंग ऑन नेट। पूरा दिन तुम अपने मोबाइल पर लगे रहते हो, कभी ये साइट खोली, कभी वो साइट, कभी कोई सोशल नेटवर्किंग साइट खोल रहे हो, कभी कोई सोशल नेटवर्किंग साइट खोल रहे हो, किसी को मैसेज कर रहे हो, किसी फ्रेंड को मैसेज कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो। व्हाट इज दिस, यू आर सर्फिंग द नेट। व्हाट आर यू डूइंग, यू आर सर्फिंग द नेट। इसको हम सर्फिंग द नेट बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट चलाते रहते हो बेफालतू में, कभी कुछ सर्च कर रहे हो, कभी कुछ सर्च कर रहे हो, ये पिक्चर कहां पे लगी है, वो वाली मूवी कहां पे लगी है, ये वाले खाने का सामान कहां पे मिलता है, एंड ऑल मीन्स यू कैन बी गेट इट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। तो ये भी कईयों की हॉबी होती है, जब फ्री बैठे हैं तो देखना है कि कहां पे कहीं नई मूवी लगी है, क्या हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड सर्फिंग द नेट, ठीक है। तो ये होती है आपकी हॉबीज, जो जिसकी जो भी हॉबी है दे कैन बी राइट इट डाउन। इसके अलावा अगर कुछ भी है तो दे कैन राइट इट डाउन इन देयर कॉपीज, आप अपनी कॉपीज में लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, मैं आपको ये जबरदस्ती नहीं करी कि आप यही वाली हॉबीज बोलो। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल फॉर दैट कि मोस्टली लोगों की हॉबीज होती क्या है, क्लियर। सॉरी। अब देखिए, ये बात तो हो गई हमारी नॉर्मल, माई हॉबीज आर। अब ये साउंड थोड़ा सा लो नहीं कर रहा है कि छोटे से बच्चों से पूछ रहे हैं हम आपकी हॉबीज क्या है, तो हम उन्हें बता रहे हैं, आंसर ऐसे दे रहे हैं माई हॉबीज आर। अब देखिए, आप में से कुछ प्रोफेशनल्स भी होंगे, क्लियर, कुछ वर्क कर रहे होंगे और कुछ वर्क को ढूंढ रहे होंगे, ठीक है, कि हम MBA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, उसके बाद हमें कंपनी साइट पे जाना है। कंपनी साइट पे जाओगे, ऐसी इंट्रोडक्शन हॉबीज को ऐसे बोलोगे, इट सीम्स कि हाँ भी तुम्हें अभी कुछ इंग्लिश का इतना पता नहीं है। तो उसके लिए एक और लाइन मैं आपको बताने जा रही हूं, जो आप इंग्लिश के लिए बोलेंगे, वो है आई लव टू listening to the music in my leisure time. I love to listening to music in my leisure time. ये ज्यादा अच्छी लाइन लग रही है ना एज कंपेरिजन टू दिस वन, कि हम ऐसे बोले माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक। इट साउंड्स वेरी गुड. In a professional level, you should say it out this line as comparison to this one. Clear? I love to listening to music in my leisure time. इसको leisure word को pronounce करते हैं. Leisure का मतलब होता है खाली समा. ये भी नोट डाउन कर लीजिए अपने.
वोकैब वर्ड्स में 7 वोकैब वर्ड्स हो चुके हैं अभी तक, 7 वोकैब वर्ड्स हो गए हैं। नोट डाउन कीजिए, हरी आप जल्दी, बी फास्ट। इज इट क्लियर नाउ? अब देखिए इसके बाद, हॉबीज के बाद क्या आता है। आप अपने बारे में बताएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। रब कर दूं ना इसे मैं? अब इधर नेक्स्ट वोकैबुलरी में लिखिए आप, नेक्स्ट वर्ड इज 8th वर्ड, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? मतलब आपकी क्या ताकत है, फिजिकली नहीं, मींस आपको क्या चीज बूस्ट अप करती है, क्या करने के लिए, आप में क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि आप ये कीजिए, आप आगे बढ़ के ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, मतलब वो होता है आपकी स्ट्रेंथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबकी बहुत सारे लोगों की स्ट्रेंथ होते हैं उनके पेरेंट्स, ठीक है, आपके माँ बाप। योर पेरेंट्स आर योर स्ट्रेंथ, मतलब वो आपको बूस्ट अप करते हैं हर काम करने के लिए। बेटा ठीक है, ये काम गलत है तो ये नहीं करना है, ये काम सही है तो इसे करो, जितनी आगे तक जा सकते हो जाओ, वी आर विद यू। अब वो क्या कर रहे हैं? दे आर गिविंग यू द बूस्टिंग पावर्स, वो तुम्हें बूस्टिंग पावर्स दे रहे हैं, तो दैट इज योर स्ट्रेंथ एट दैट टाइम, ठीक है। तो मोस्टली हम बोलेंगे आई एम वेरी हार्ड वर्कर, मतलब मैं बहुत मेहनती हूं, ऑनेस्ट एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। ठीक है, मैं बहुत मेहनती, ईमानदार और अपने आप को प्रोत्साहित करने वाला आदमी हूं। क्लियर? ये होती है तुम्हारी स्ट्रेंथ। आई एम हार्ड वर्कर, ऑनेस्ट एंड सेल्फ मोटिवेटेड। बहुत सारी स्ट्रेंथ्स आ जाती हैं हमारी। ये आपको लेटर ऑन जब मैं आपको इंटरव्यू सेशंस करवाऊंगी ना, इंटरव्यूज के टिप्स दूंगी कि इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है। ठीक है, हम लोगों को नहीं पता होता है, हम लोग कंपनीज में चले जाते हैं, एचआर बैठा होता है वहां पे, वो हमसे इंटरव्यूज देता है, वी डोंट नो अबाउट दैट कि हाउ वी क्रैक दैट इंटरव्यू, इजंट इट? तो उसके सारे टिप्स मिलेंगे आपको, डोंट वरी फॉर दैट। उसमें आपको इजीली और डिटेल में बताया जाएगा कि आपको कैसे अपनी स्ट्रेंथ को बताना होता है। बिकॉज कई बार अब हमारी स्ट्रेंथ नेगेटिविटी में चली जाती है, कई बार हमारी वीकनेस नेगेटिविटी में चली जाती है, तो ऐसी चीजें हमें नहीं बोलनी होती अपनी इंट्रोडक्शन में। क्लियर? सो यू शुड नॉट बी से दिस दैट योर थिंग्स एंड ऑल, you should only say the simple and sober things in your strength, like hard worker, honest, self motivated. You should also say kind hearted. Kind hearted को क्या बोलते हैं हम? दयालु। एक और वर्ड नोट डाउन कर लीजिए, काइंड हार्टेड। और 10th है आपका वर्ड मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? जो लोग अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, मतलब विल पावर होती है ना हम सब में ये चीज करने की। कई लोग कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि नहीं हम सब कुछ करेंगे, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। दैट इज योर विल पावर दैट यू कैन डू, है ना। जैसे एग्जांपल देती हूँ इसकी विल पावर की, सेल्फ मोटिवेशन की। जैसे आप बीमार हो बहुत ज्यादा, है ना, अब बहुत थके हुए हो, फिर भी आपके टीचर ने आपको काम दिया और आपको वो काम पूरा करना है। क्लियर? एट दैट टाइम व्हाट शुड यू डू? यू शुड से, एक तो आपके पास बहाना होगा, वन रीजन इज दैट, एक रीजन आपके पास ये होगा कि मैं बहुत थका हुआ हूं आज, सॉरी सर टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो दैट इज व्हाई आई डोंट वांट टू डू दिस थिंग, आई डोंट वांट टू डू दैट वर्क, है ना। एक तो ये हम बहाना, एक ये रीजन दे देंगे सर को। और दूसरा हम क्या रीजन देंगे? दूसरा हम कुछ और रीजन देंगे नहीं। हम एक लोग, दूसरे लोग होते हैं कि उनमें एक जज्बा होता है कुछ चीज करने का, दे डू हैव द पैशन, वो अपने आप को ही मोटिवेट करते हो उस काम के लिए। बीमार होने के बावजूद भी दूसरा बंदा ये बोलेगा कि नो सर आई कैन डू इट आउट दैट थिंग, इधर आई एम इल, अगर मैं इल भी हूं तो आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूं ये। तो ये क्या होती है? दैट इज योर सेल्फ मोटिवेशन पावर। ठीक है, हम अपने आप को जब प्रोत्साहित करते हैं, ये चीज मेरे से हो जाएगी,
अब जब हम पहले ही हार मान लेंगे हम ये कर ही नहीं सकते तो कैसे कर लोगे आप? ट्राई भी नहीं करोगे तो आप वो चीज तो हो ही नहीं पाएगी फिर, है ना? तो इसलिए यू शुड ट्राई, आपको ट्राई करना होगा तो ही वो चीज होती है सेल्फ मोटिवेशन। अब ये स्ट्रेंथ का पता चला। वीकनेस अभी नहीं बताऊंगी आपको मैं, वीकनेस आपको मैं बाद में सेशंस में बताऊंगी जब आपको इंट्रोडक्शन के टिप्स दिए जाएंगे, इंटरव्यू के टिप्स दिए जाएंगे कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, उसमें आपको सारा डिटेल में बताया। अभी तो जस्ट आपका इंट्रोडक्शन सेशन चल रहा है, अब मैं लास्ट में आपको फुल एंड फाइनल बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना है। क्लियर? अब लास्ट आइए तुम्हारी आती है इसमें गोल। आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, व्हाट्स योर एम इन योर लाइफ, मतलब आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। सभी कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? क्या बनना चाहते हैं हम? कोई कुछ बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, समवन से कि आई वांट टू बी वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एज अ मैनेजर, आई वांट टू बी वर्क इन अ बैंक एज अ मैनेजर। तो सभी की क्या होती हैं? बिल्स होती हैं कि हम ये करेंगे, विशेष होती हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो एम बताना भी आपका इंट्रोडक्शन में मस्ट होता है कि आप क्या बनना चाहते हो। थोड़ा सा उससे क्लियर हो जाता है कि हाँ आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपका माइंड जो है कहां चल रहा है। क्लियर? अब देखिए एम की बात करते हैं हम। तो एम को हम कैसे बोलेंगे? आप ऐसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू बिकम आप लोग जैसे बिजनेस करना चाहते हैं या फिर सर्विस करना चाहते हैं तो आप लोग बोलेंगे आई वॉन्ट टू बिकम अ मैनेजर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। कुछ भी और भी बोल सकते हैं, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल ओवर दैट कि आप और क्या बोले, इट इज वन ऑफ देम। आप कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है? अपने एम के बारे में आप क्या बनना चाहते हैं। क्लियर हुआ ये? नोट डाउन कीजिए जल्दी से। डन। अब आइए हम लोग करते हैं, अब अपनी फैमिली के बारे में भी बताना बहुत जरूरी होता है हमें, ठीक है? कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके फादर क्या हैं, आपकी मदर क्या हैं, आप कितने भाई बहन हो, ठीक है? अब मैं वो बताती हूं आपको। अब देखिए एक और वर्ड इसमें यूज होगा, 11th वोकेबलरी वर्ड, सिबलिंग्स। योर 11th वोकैब वर्ड इज सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, ठीक है? आप कितने भाई बहन हो? यू शुड से आई हैव 5 सिबलिंग, आई हैव 2 सिबलिंग, आई हैव 3 सिबलिंग्स, लाइक दिस, ठीक है? सिबलिंग्स मीन्स योर भाई बहन। अब इधर आइए, आप अपनी फैमिली की इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? आप